अपना परिचय देते हो, बताइए क्या हो रहा है यहाँ? आज हम लोग यहाँ पर, मेरा नाम बलराम सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन एकता सामाजिक संगठन। और जैसा कि सभी को पता है कि पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व में आज अम्बेडकर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अम्बेडकर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। क्यों मनाई जाती है अम्बेडकर जयंती? आप सभी को पता है कि बाबा साहब का इस देश के निर्माण में, इस देश में जो शोषित वंचित हर समाज के लोगों के हित के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात ये जो संविधान बनाया, जिस संविधान के तहत आज देश में जो भारत सरकार है या जो भी देश में काम हो रहे हैं संविधान के अनुसार हो रहे हैं, तो इसलिए बाबा साहब की जयंती को पूरा भारत बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमने सुना पूरे विश्व में मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती। बिल्कुल पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब के जैसा विद्वान, बाबा साहब के जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई विश्व में दूसरा नहीं है अभी तक। इसलिए उन्होंने भारत को जो संविधान दिया है वो भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है। इसलिए चूंकि हर नागरिक का उसमें हित है, हर नागरिक का उसमें जो उसके सुख सुविधा की बात है, हर नागरिक को उसमें हक अधिकार की बात की गई है। इसलिए बाबा साहब का जो जयंती है वो पूरे विश्व में मनाई जाती है। वर्तमान सरकार तो इस संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि कुछ मनवादी अ, सोच की सरकार में कुछ लोग हैं, बल्कि कुछ लोग क्या कहें ज़्यादातर लोग हैं, तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी और जो दबा कुचला समाज है वो आज अपने हक अधिकार के लिए जो सामने आया है या उच्च पदों पर जा रहा है या सही तरीके से अपना खाना बैठना व्यवहार ये हो रहा है, तो वो उनको उनका सम्मान हजम नहीं हो रहा है। इसलिए वो सम्मान बदल करके मनवादी परंपरा फिर से लाना चाहते हैं। वर्तमान जो देश के मूल निवासी हैं वो आजकल जब शिक्षित होने लगे तो सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राइवेट किया जा रहा है। सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राइवेट तो इसीलिए किया जाता है, जब शिक्षा होगी और जिसको शिक्षा मिल जाएगी उसको ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा अपना हक अधिकार और सम्मान की बात करेगा, जो सरकार देना नहीं चाहती। सरकार तो चाहती है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वही सम्मान के हकदार हैं, वही हर चीज के हकदार हैं। और शिक्षा को जब महंगा कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा तो सबको जब शिक्षा नहीं मिलेगी ना तो रोजगार मांगा जाएगा, ना कोई अपना हक अधिकार मांगा जाएगा। बिल्कुल एक गुलामी परंपरा के साथ में अपना शासन चलाएंगे। ये है उनकी विचारधारा। एक जमाना था जब आप लोगों को शिक्षा करने का अधिकार ही नहीं था, आज कम से कम शिक्षा तो मिल रही है। हाँ, यही तो बाबा साहब कर गए हैं कि बाबा साहब ने संविधान में सभी को शिक्षा का अधिकार दिया है। सभी को एक साथ बैठने का, सभी को एक साथ खाने का, सभी को एक साथ रहने का, सभी को बराबर सम्मान दिया है। यही तो बाबा साहब कर गए हैं। इसीलिए तो बाबा साहब की जयंती को आज पूरा विश्व मना रहा है। एक महिला पढ़ लिख सकती है, चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, प्रधानमंत्री बन जाएगी, पायलट बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थलों में उसको कोई बराबरी का सम्मान नहीं मिलता, क्यों? धार्मिक स्थल में बराबरी का सम्मान नहीं मिलता है क्योंकि ये मनवादी परंपरा है। संविधान के तहत ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि आप एससी ओबीसी को बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा या मेल फीमेल में बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा। संविधान में ये है कि सबको बराबर का हक है, लेकिन मनवादी परंपरा में इस प्रकार की बात नहीं है। इसीलिए तो बाबा साहब पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने सबके हक अधिकार की बात कही है, सबके सम्मान की बात कही है। इसीलिए बाबा साहब पूजनीय है, इसीलिए बाबा साहब की जो जयंती है वो पूरा विश्व मना रहा है। आजकल जो वक्फ बोर्ड के विषय में ज़्यादा चल रहा है कि भगवान बुद्ध का जो मंदिर था बोध गया में, उस पे एक प्रकार से सनातनियों का कब्जा है, क्या कहेंगे? वास्तव में जितने भी पूजा स्थल हैं जिन्हें हम मंदिरों के नाम से जानते हैं, अगर वास्तव में उनकी खुदाई कर दी जाए तो वहां बौद्ध स्थल निकल आएगा। लेकिन अजब गजब बात तो ये है कि बोध गया में जो बौद्ध स्थल आज भी अपने स्वरूप में बना हुआ है, तो अब वो बना हुआ है तो उसके प्रशासन और उसके संचालन में बौद्ध भिक्षु कैसे संचालन करेंगे? तो वहां भी ब्राह्मणी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा वाले लोगों को प्रवेश करा दिया गया है ताकि इसको संचालन अपनी वैचारिकी के हिसाब से किया जाए। ये उनका षड्यंत्र है। और अभी जो आप स्त्री की शिक्षा वाली बात कह रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चार धाम में चार शंकराचार्य हैं, जी जी चार में से कम से कम दो पद तो महिलाओं को मिलने चाहिए ना। जी, उन्होंने सदा से जो स्त्री है
और अछूत है। क्यों अछूत क्यों नहीं, है? सुनिए उन्होंने जिनको माना वो तो अछूत है ही, लेकिन स्त्रियों को भी उन्होंने अछूत की संज्ञा में रखा है। अब जब वो अछूत है तो वो मंदिर में कैसे बैठ सकती है, वो मस्जिद में कैसे जा सकती है, वो पादरी कैसे ऐसा नहीं कि कोई केवल हिंदुओं में ही है, ये तो वहां भी यही बात है। वो भी मस्जिद की मौलवी नहीं बन सकती है, वो पादरी नहीं बन सकती है। तो उसी प्रकार से मंदिर की पुजारी भी मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, क्योंकि इन लोगों ने जो पहले गढ़ा था कि ये अछूत है, अपवित्र है, औरत हमेशा अपवित्र होती है, इसलिए ऐसी जगह पे नहीं बिठाना। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा काटिए। कि जिस स्त्री से, जिस माँ से लड़का पैदा होता है, वो पवित्र है। अगर लड़की पैदा हो गई तो अपवित्र हो गई। ऐसा क्यों? नहीं, मैं दे दूं उत्तर। बात यह है कि इस देश का जो आदि शंकराचार्य है, उसी ने तो नारा दिया था, नारी नरकस्य द्वारम। अरे वो शंकराचार्य तो अपनी आप कह रहे हैं ना नहीं नहीं नहीं, मैं उसने लिखा है कि नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक का द्वार है। उसने भी अपनी माँ से जन्म लिया था, लेकिन उसका विवेक मारा गया था, ये पता नहीं या किस पूर्वाग्रह से वो ग्रसित था या महिलाओं से सताया गया था, पता नहीं मालूम क्या था, लेकिन उसने ये लिखा है। और उसकी विचारधारा के फॉलोवर इस देश में जब अनगिनत हो गए तो उसको उसी तरह का दर्जा दे दिया गया। और आज भी परिवारों में, बहुत सारे परिवारों में आप देखेंगे कि जैसे हवन हो रहा है तो अब कल औरत को नहीं बिठाना है, वो अपवित्र हो चुकी है, आज पूजा में नहीं बिठाना, आज वो मंदिर नहीं जा सकती। वो कहीं से तो वो चीज आज भी फॉलो कर रहे हैं, हर जगह फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसा है, और जब तक इनकी विचारधारा रहेगी जिंदा, तब तक वो मन की मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती। जिस दिन हमारी विचारधारा की विजय होगी, वो मंदिर की पुजारी बनेगी। आजकल जो बाबा साहब ने कहा था कि धार्मिकता से दूर होकर के शिक्षित बनिए, लेकिन हमारे देश के अंदर आज ये महिलाएं ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की हैं बजाय पुरुषों के। ऐसा क्यों? नहीं, धार्मिक प्रवृत्ति की हैं इसलिए क्योंकि सदियों से उनको उसी परंपरा में ढाला गया, ये उनको वही बात बताई गई, इसलिए वो है। अभी आपने जो बात वक्फ बोर्ड वाली उठाई थी, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, वो वक्फ बोर्ड में तो चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम उनकी कमेटियों में आ जाएं, सबको शामिल किया जाए, लेकिन वो हम लोगों को हिंदू हिंदू तो चिल्लाते हैं, लेकिन जब अयोध्या मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें शामिल नहीं करेंगे कि वो नॉन जनरल के अलावा उसमें कोई ओबीसी आ जाए, वो उसमें कोई एससी आ जाए, उसमें शामिल नहीं करेंगे, उसमें बराबरी की बात नहीं करेंगे, और इसमें कहेंगे नॉन मुस्लिम शामिल हो जाए, जिससे कि सबकी समानता की बात आ जाए। तो यही तो इनका दोहरा चरित्र है। इस दोहरा चरित्र की वजह से ये हम संविधान को ना मानते हुए पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके मनवादी परंपरा को लाना चाहते हैं। ये हिंदू शब्द आता कहाँ से है? हिंदू शब्द वास्तव में जब मुस्लिम शासक हमारे देश में आए तो वहां उन लोगों ने इस देश के लोगों को हिंदू शब्द संज्ञा दी। वो सिंधु नदी के सिंधु पार नदी, रहने हाँ, वाले सिंधु हिंदू नदी, बिगड़ फिर वो करके। मुख सुख के कारण सिंधु से हिंद बन गया, और हिंद से फिर वो हिंदू शब्द कह दिया। लेकिन अरबी भाषा में जो हिंदू का अर्थ है वो ठीक नहीं है। एक मानवीय गुणों से मैं उसमें समाहित नहीं होते हैं। जो अमानवीय गुण हैं वो अमानवीय गुण हिंदू शब्द के वाचक हैं। इसलिए उन्होंने, आप मान लीजिए शासक थे, उन्होंने नाम दे दिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। कालांतर में वो रूढ़ शब्द बनाया गया, और कुछ मनवादियों ने देखा कि ये इस शब्द को यदि लेकर हम चलेंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या होगी और हम अपने राजनीतिक विचारों में सफल हो जाएंगे, सफलता मिल जाएगी, हम शासक बन जाएंगे। इसी जमाने में ये बौद्ध कंट्री हुआ करता था भारत, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, आसपास के जितने भी क्षेत्र सब सम्राट अशोक के अंडर में था। जहाँ तक कि आपको सम्राट अशोक वो महान हस्ती थी जिसकी सिंबल या स्टैम्प आज भी हमारा रुपया पैसा है उस पर आज भी मौजूद है। तो ये हमारे अधिकार कैसे छीनते चले गए? देखो ऐसा है कि इसमें अधिकारों की बात ये है कि आपका जो वर्तमान के उदाहरण से मैं इस बात को सिद्ध करना चाहूंगा। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम के अलावा दूसरे को प्रवेश करना, बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दूसरे को प्रवेश करा देना, ऐसा ही जब हमारे देश में
बौद्ध धर्म अपनी पूरी सीमा पर था, पूरा बौद्ध में भारत हो चुका था और बौद्धों का शासन भी था। तब उस समय बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ये जो हमारे शंकराचार्य हुए, इन शंकराचार्यों ने छद्म बौद्ध भिक्षु बना करके इस बौद्ध धर्म में प्रवेश करा दिया। और बौद्ध धर्म को जब प्रवेश करा दिया तो उन्होंने अंदर जाकर के नीतियां बदली, उन्होंने बौद्ध भिक्षुणियों का भी प्रवेश कराया, फिर उन्होंने ही बदनाम कराया और इतना बदनाम करा दिया कि साधारण जनता का मोह बौद्ध धर्म से खत्म हो गया और फिर इन छद्मकारी षड्यंत्रकारी लोग अपने काम में सफल हो गए। ये है। क्या कार्ड निकालेंगे आजकल इसके? अब इसकी जो काट है वो हम अपने मंच के माध्यम से, जो हमारा बहुजन एकता सामाजिक संगठन है 24, उसके माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि बात ऐसी नहीं है। उनको आप किसी भी बात को 3 तरीके से जब आप सिद्ध कर लें तब उसे माने। तार्किक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से जो बात सही हो उसे मानिए। आप तर्क करिए, प्रश्न करिए और फिर व्यवहार में देखिए कि ये बात सही है या गलत है। और इससे भी अगर नहीं आप रिजल्ट में पहुंच रहे हैं, परिणाम में, तो विज्ञान का सहारा लीजिए, वैज्ञानिक विवेक भी प्रयोग करिए। अंत में क्या कहना चाहेंगे, कैसे सबसे परेशानियों से कैसे छुटकारा होगा? अंत में यही कहना चाहेंगे कि आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कि संविधान के तहत जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं सभी को बराबरी का, और उसी संविधान के तहत सभी को भाईचारा के साथ एक साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए और देश में रहना चाहिए। जबकि ये मनवादी परंपरा के लोग जब बराबर में सबको कुर्सी पे बैठे देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी होती है, तो वो पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र उनका जो है वो इसी बात का हिंदू राष्ट्र है कि सबको बराबरी का हक ना मिले। जो ऊंच नीच उन्होंने व्याप्त किया था, जो उन्होंने 4 वर्ण बनाए थे, उसके आधार पर ये चले। तो संदेश सबको यही है कि संविधान के तहत पूरा देश चले और जो शासन में आज लोग बैठे हैं वो संविधान को सर्वोपरि मान करके जनता का हित करें, देश का हित करें, तभी कल्याण होगा। यही सबको संदेश देना चाहते हैं। आज चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, 43% अपराधी प्रवृत्ति के आ गए हैं। ऐसे अपराधियों को चुनते क्यों आप लोग? नहीं, अब वो अपराधियों को चुनते क्या है, अब जैसे आपने देखा होगा कि ये जो अपराधी आए हैं, ये अपराधियों में हर प्रकार के षड्यंत्र के तहत जो जीतते हैं, और उसमें 43% में आपको बता दें 40% आज खुद सत्ता में शामिल हैं, जो कि ये बात कहते थे कि हम ये बात जो भ्रष्टाचार के खिलाफ या जो अपराधी किस्म के लोगों को उनके प्रति जीरो टॉलरेंस रख के काम करेंगे। तो जो अपराधी पहले तो है, लेकिन जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, भाजपा में शामिल हो जाता है, तो वो अपराधी नहीं रहता। जब तक वो विपक्ष में है, जब तक वो दूसरी पार्टी में, तब तक उनको भ्रष्टाचारी या अपराधी लगता है। जैसे ही उनके उसमें जाता है तो उनके पास वॉशिंग मशीन है, वो सबको अपना दोष मुक्त कर देते हैं। कुल मिला के अपराधी कानून बनाएंगे और हम लोग पढ़े लिखे लोग जो है उनकी गुलामी करेंगे। हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने शिक्षा को कम किया है, इसीलिए तो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करके शिक्षा को महंगा करके ये कर रहे हैं। इसीलिए तो हम बहुजन एकता सामाजिक संगठन गांव-गांव जा करके सभी समाज से मिल करके एससी, एसटी, ओबीसी को जगा करके कि कम से कम ये जो सरकार इस मानसिकता वाली है, इस सरकार को बदलने की जरूरत है। जब ये सरकार बदल जाएगी तो सबके हक अधिकार और सम्मान की बात होगी, और वही हम लोग जो चाहते हैं। बहुजन एकता सामाजिक संगठन इसके लिए पूरे जोर के साथ काम कर रहा है। हम सवाल और करेंगे, आप अपनी बात बोल दीजिएगा, लेकिन एक सवाल और करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं, नेताओं जितनी बार चुनाव में उतनी पेंशन। ये है। हाँ बिल्कुल। मैं ये पहले आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ। कहते हैं घर की परसनाहर और अंधेरी रात, जनता अंधविश्वास में डूबी है। परोसने वाले हैं एमपी जो उनको जनता को देना चाहिए, तो अब अंधेरी रात में ये समझ नहीं पाएगी जनता क्या होगा। अगर जनता समझती तो इनको उलट पलट देती। अब इसलिए उन्हीं को परोसना है, उन्हीं को खाना है, इसलिए मनमाना ये चल रहा है। अब मेरी बात जो आप कह रहे थे कि आपकी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबा साहब के जन्मदिन को हम समता दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं, ये शपथ लेते हैं, ये भविष्य के लिए शपथ लेते हैं
कि जो भी बाबा साहब का जो बताया हुआ मार्ग है, हम उस मार्ग पर चलेंगे और उस मार्ग पर चल करके ही प्रजा का और साधारण जनता का, भारत के प्रत्येक नागरिक का कल्याण होगा। विशेष करके ओबीसी और एससी समाज का बिना बाबा साहब के विचारों का पालन किए उसका जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर दूसरे मार्ग में वो उग जाता है तो जिंदगी भर उसका शोषण होता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी शोषण होगा। क्योंकि बाबा साहब का जो मार्ग है वो आत्मनिर्भरता सिखाता है, स्वाभिमान सिखाता है, समानता सिखाता है, समता का सिद्धांत लाता है। वो आपको मानव मानव से प्रेम करना सिखाता है। इतने ज्ञानी हैं आप लोग, लेकिन सत्ता पे आज तक नहीं आए। ज्ञानी सत्ता पर बहुत कम ही आ पाते हैं, प्रजातंत्र का ये दोष है। क्योंकि ज्ञानी को लोग वोट नहीं करते हैं, अगर वोट करने वाले हैं तो वो ज्ञानी लोगों की संख्या भी कम है। कारण ये है कि लोकतंत्र में लालच और प्रलोभन और वादे वो ज्ञानी पुरुष कर नहीं पाता। वो तो वही करेगा जो षड्यंत्रकारी है। जिसके पास नंबर 2 की कमाई है वही कुछ दे पाएगा जनता को। और जनता भी हमारे देश की तो क्या है, फौरी तौर पर वोट कर देती है। मैं उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे हमने देखा कि जो कई मतलब जो है चुनावों में एक विशेष पार्टी को वोट देते आ रहे थे, और जब मैं गया तो हमने कहा भाभी जी वोट किसको दे रही हैं? कहना फूल को दे रही हैं। जबकि फूल को वो कभी नहीं देते थे। हमने कहा क्या हुआ? कल 500 बोले 500 रुपए दे गए थे, एक साड़ी दे गए थे। ये जो फौरी जो लाभ का जो बात आती है तो ये लोग नंबर 2 कमाई वाले देते हैं और वोट को लूट लेते हैं इस प्रकार से। आप वोटर को इतना दोष देंगे तो वो आपको वोट कैसे मिलेगा? नहीं 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 नहीं, उनको समझ में आना चाहिए ये दोष नहीं है, ये अवलोकन करें, वो समझे हमारी बात को। अगर आप ये जो बाइट आप ले रहे हैं इसके माध्यम से मैं उनको संदेश भी देना चाहता हूं कि ऐसा हो रहा है। ना करें। हाँ, ऐसा हो रहा अभी जैसे हम अपने ही भाई से सुनते हैं, अरे यार कल हमें क्या करना है, महीने में इतना अनाज मिल ही जाता है, खा रहे हैं, सरकार तो ठीक है और क्या चाहिए। तो ये जो फौरी तौर पर जो लाभ मिलता है जनता से वो भ्रमित हो जाती है और वो अपने लंबे फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाती, कहती देव वोट हटाओ। आप ये कहना चाहते हैं बाबा साहब की शिक्षा सही रास्ते में नहीं जा रही है? नहीं, बाबा साहब की शिक्षा तो सही रास्ते में क्या है कि जैसे पहले से जो लोगों ने समझाया और पढ़ने लिखने का जो अधिकार नहीं था तो उन्हें जो समझाया गया उन्होंने वो समझा। अब जो पढ़ लिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो शिक्षा दी थी कि पढ़ना लिखना जरूरी है, अभी भी हमारा समाज जाग नहीं रहा है। अभी जैसे हमारे साथी भाई साहब ने कहा कि जब समाज जागेगा, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएगा, शिक्षा की तरफ जागेगा, जागरूक होगा तो सीधी सी बात है वो अपने हक अधिकार की और सम्मान की बात करेगा। आपके जीवन काल में शिक्षित हो जाएगा समाज? नहीं, देखो ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है भाई। आगे की जनरेशन आएगी, वो पढ़ेगी। हाँ, इतना है ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो शिक्षित कब हो पाएगी? तो जितनी जल्दी जल्दी जागरूकता होगी, जितनी जल्दी जल्दी लोग इसको समझेंगे, उतनी जल्दी जल्दी इसमें साक्षरता आएगी। लेकिन अब ये दुर्भाग्य कहो कि शासन में बैठे लोग और सरकार, सरकारी तंत्र विज्ञान के तर्क को, विज्ञान को छोड़ करके अंधविश्वास और पाखंड का जब बढ़ावा दे रही है तो ये शिक्षा बढ़ना तो दूर, हमें लगता है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और जो सबसे आप ये कह सकते हो कि भारत का सबसे बुरा कालखंड ये चल रहा है, क्योंकि सरकार के लोगों की मानसिकता अलग है। ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि मिस्टर मोदी को उन्होंने चुनाव के लिए पैसे दिए, बहुत बढ़िया अमाउंट दिया। एक राष्ट्राध्यक्ष ने अगर ये बात कही है तो उसे अपने हल्के मुंह से बोली है अपने मुंह से बोली है और पत्रकारों के समक्ष बोली है, तो इसमें सत्यता तो बिल्कुल परिलक्षित होती है। आपके मोदी जी भी तो गए थे चुनाव करने वहाँ पे। मोदी जी प्रचार करने गए थे, उनका भी प्रचार किया था, वो कोई बात नहीं है। लेकिन तो इनको कहना चाहिए, एक बात तो मोदी का कहना कि हमने पैसे दिए, और दूसरा इनके द्वारा ना तो इनकार करना ना हाँ करना, ये सिद्ध करता है कि पैसा दिया गया है। अब मोदी ने पैसा लिया है देश की जनता कुछ भी नहीं कर रही। और जनता करे तो क्या करे। अब जनता के सामने कौन सी बातें पहुंचाई जा रही, जनता किस बात में मस्त है, ये भी देखना होगा। लेकिन जनता आज नहीं तो कल जरूर समझेगी, ऐसा विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।